पुराने समय में एक राजा था जिसका नाम विक्रमादित्य था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था और उसके न्याय की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में हमेशा न्याय का पालन किया और अपने दरबार में किसी भी प्रकार की अन्याय की अनुमति नहीं दी। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आया और उसने राजा से कहा, महाराज, आपके राज्य में एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है जिसे पाने के लिए आपको एक कठिन यात्रा पर जाना होगा। यदि आप इस खजाने को प्राप्त कर लेते हैं तो यह आपके राज्य को और भी समृद्ध बना देगा। राजा विक्रमादित्य ने साधु की बात मानी और उस खजाने को प्राप्त करने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में राजा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी बुद्धिमानी और साहस के साथ राजा ने सभी कठिनाइयों को पार किया। अंत में राजा उस खजाने के पास पहुंचे। वहां उन्हें एक पुरानी गुफा में एक बड़ा सा संदूक मिला। राजा ने संदूक खोला तो उसमें उन्हें सोना, चांदी और रत्नों का अंबार मिला। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो राजा को उस संदूक में मिली वह एक पुरानी किताब थी। राजा ने वह किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, सच्चा खजाना ये नहीं है जो आपने पाया है, बल्कि वह न्याय और प्रेम है जो आप अपनी प्रजा को देते हैं। यही आपकी असली संपत्ति है। राजा विक्रमादित्य को समझ में आ गया कि उनकी असली संपत्ति उनकी प्रजा का विश्वास और प्रेम है। उन्होंने खजाने को वहीं छोड़ दिया और वापस अपने राज्य लौट आए। खजाने को वहीं छोड़ने के बाद अपने राज्य में वापसी की और वहां लौटकर उन्हें अपने राज्य की प्रजा के प्रति और अधिक स्नेह और न्यायभाव का प्रदर्शन किया। उन्होंने ये महसूस किया कि अगर उन्होंने उस खजाने को ले लिया होता तो वह शायद अपने राज्य की संपत्ति तो बढ़ा लेते, लेकिन प्रजा का विश्वास और प्रेम जो उनके पास पहले से था वह कहीं अधिक मूल्यवान था। राजा ने अब अपने राज्य में शिक्षा, चिकित्सा और व्यापार को और अधिक बढ़ावा देने का निश्चय किया। उन्होंने नए विद्यालय, अस्पताल और व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की ताकि उनकी प्रजा को बेहतर जीवन जीने का अवसर मिल सके। राजा विक्रमादित्य ने यह भी सुनिश्चित किया कि हर किसी को न्याय मिले, चाहे वह गरीब हो या अमीर। कुछ वर्षों बाद राजा की ये कोशिशें रंग लाईं। उनके राज्य में समृद्धि और शांति की लहर फैल गई। अन्य राज्यों के लोग भी राजा विक्रमादित्य के राज्य की ओर आकर्षित होने लगे, क्योंकि वहां हर किसी को समान अवसर और सम्मान मिलता था। राजा विक्रमादित्य के राज्य की ख्याति इतनी बढ़ गई कि आसपास के अन्य राज्यों के राजा उनसे सलाह लेने आने लगे। विक्रमादित्य ने अपने अनुभवों को साझा किया और उन्हें भी यही सिखाया कि असली खजाना लोगों का प्रेम, विश्वास और न्यायपूर्ण शासन होता है। समय बीतता गया और राजा विक्रमादित्य की आयु बढ़ने लगी। जब वे वृद्ध हो गए तब उन्होंने अपने पुत्र को राज्य की बागडोर सौंपी। अपने अंतिम दिनों में भी राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य और प्रजा का भला सोचते हुए अपने पुत्र को यही शिक्षा दी कि वह हमेशा न्याय और प्रेम के रास्ते पर चले। राजा विक्रमादित्य का राज्य एक आदर्श राज्य बन गया, जहां लोग प्रेम, विश्वास और समृद्धि के साथ जीवन जीते थे। उनके निधन के बाद भी उनकी शिक्षाएं और उनके द्वारा स्थापित न्यायपूर्ण शासन प्रणाली सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहीं। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपनी महानता का परिचय दिया और यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची संपत्ति न केवल भौतिक वस्तुओं में, बल्कि नैतिक मूल्यों और लोगों के बीच के रिश्ते